चलो फिर शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल कंपनी यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपनी रीयूज और कंपनी यूज फॉर फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड का कंपनी में यूज क्या है। जनरली ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक तो डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनल कीवर्ड, या ऐसा पूछ सकते हैं कि इन विच केस यू विल यूज अ फाइनल कीवर्ड, या ऐसा पूछ सकते हैं वेयर यू यूज्ड फाइनल कीवर्ड इन योर प्रोजेक्ट, या सिंपल से क्वेश्चन आएगा कि इन विच केस वी कैन गो विद द फाइनल कीवर्ड फॉर अ वेरिएबल और फॉर अ मेथड और फॉर अ क्लास। सी फाइनल कीवर्ड का मतलब वी नो एवरीवन, इट्स अ कांस्टेंट, it's a constant. We can apply it to the three things: class, variable and method. If class is final, then we cannot extend it. If variable is final, then we cannot change the value, and if method is final, we cannot override it. तो चलो ये चार बातें तो अपने को अच्छी तरह से पता है, लेकिन यार इसका फायदा क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन अ कंपनी और इन अ रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो वो थोड़ा सा देखने का ट्राई कर। ठीक है फिर, सो द क्वेश्चन सबको अंडरस्टैंडेबल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट। सो मैं आ गया इक्लिप्स पे, हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन क्लास। लेट्स से क्लास का नाम देता हूं मैं अमेज़न। अब अमेज़न सबको पता है, ये सब नो, यस ठीक है। अमेज़न, एक अमेज़न का क्लास दिया, सिंपल क्लास है, फॉन्ट सबको विजिबल है। चलो अब सिंपल सी एक बात करते हैं कि हमने ना कंस्ट्रक्टर का यूज करना सीखा। हमने ये भी देखा है कि भाई वी नीड अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। व्हाट इज द रीजन? टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स। टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स। क्लाइंट अब अमेज़न जो बना वो अमेज़न सिर्फ इंडिया के लिए बना है क्या? नहीं इट इज मेड फॉर वर्ड ऑल द वर्ल्ड, बराबर की नहीं, सबके लिए बना है, ऑल कंट्रीज के लिए बना है। तो जरा इमेजिन करते हैं, लेट्स से कि वी हैव वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, एक डमी कोड कर रहे हैं हम लोग। वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, अज्यूम दैट दिस कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग फॉर इंडिया, and I have another constructor, let's say Amazon, and this constructor, let's say string cname, यानी country name मान लेते थोड़ा सा, और बोलते हैं कि ये constructor is working for US, something like this, ठीक है। Now if I'm going to declare the price for iPhone, then iPhone की प्राइस कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए फिक्स रहेगी। अगर आप बोलते हो कि मैं अमेजोन खोलता हूं तो मुझे अमेजोन के ऊपर आईफोन की प्राइस 75,000 दिख रही है, तो आपके अमेजोन पे भी 75,000 ही दिखेगी। यस और नो? दिस प्राइस इज कॉमन फॉर सेम प्रोडक्ट टू एवरीवन, सबके लिए सेम रहेगी प्राइस, यानी वो चेंज नहीं होने वाली। सो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू राइट इन आईफोन प्राइस इज इक्वल टू 75,000, और ये चेंज नहीं होने वाली। दैट मीन्स व्हाट, इसको क्या करना चाहिए, नाउ इट्स बिकम अ कांस्टेंट, नाउ इट्स बिकम अ, अगर इसमें मैं कंपनी का पूरा रूल अप्लाई करने का ट्राई करूँ ना, तो गाइस आई नीड टू राइट द वेरिएबल नेम इन द कैपिटल लेटर्स, राइट। आईफोन प्राइस, याद है क्या? द कंपनी स्टैंडर्ड फॉर वेरिएबल नेम, अगर कोई कांस्टेंट लिख रहे हो तो उसका नाम क्या होना चाहिए, कैपिटल केस में होना चाहिए। सो आई एम फॉलोइंग ऑल द कंपनी रूल्स ओवर हियर नाउ। सो आई मेड दिस आईफोन प्राइस वेरिएबल नेम इन द कैपिटल। नाउ आईफोन की प्राइस कितनी हो गई, 75,000। नाउ लेट्स अज्यूम कि इफ हियर आई एम ट्राइंग टू राइट वन मेथड परचेस, okay, purchase, and in this method if I am trying to purchase the iPhone, let's say I need to print iPhone price, then now here I'm going to call a method, let's say main method,
and I'm going to create an object of Amazon. AA is equal to new Amazon. Now here I'm calling a default constructor. Yes or no? Yes. Yes or no? That means what? I'm accessing that particular iPhone from India. Clear hai? Yes. See, basic idea of multiple constructor is what? To handle multiple constructor, clients. to handle a different type of customer. Now Customer. I have two types of constructor. One one type of constructor is belongs to India, or another constructor is belongs to a US. Here US. I'm calling a default constructor. That means what? कौन सा call होगा अभी? India वाला India. call होगा. सही है. And if I'm going to call the method AA dot purchase, so in that case how much price I'm getting? कितना आएगा? 75,000. चीज समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर मैं यहाँ पे इंडिया का नहीं यूएस का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सी दिस Yes. कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड फॉर यूएस. नाउ अगर मैं करूंगा तो मुझे प्राइस कितनी मिलेगी आईफोन की? 75. बट इन रियल सिनेरियो ऐसा होता है क्या? नहीं. आईफोन दैट मींस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ यूएस, और वहां पे इसकी प्राइस हमेशा क्या होगी? डॉलर. मे बी 60,000. मे बी क्या होगी? 60,000. जो इंडिया में 75,000 का है वो यूएस में कितना होगा? 60,000. जस्ट एक अजम्पशन है अपना, लेकिन ये तो फाइनल है. कैन वी चेंज दिस प्राइस? नो. व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव? डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज मत करो. क्या करो फिर? इनिशियलाइज इट फ्रॉम constructor. Let's say in India constructor that price should be what? 75,000. Now see, ये सिनेरियो मैंने कल क्रिएट किया था कि ऐसा लिखोगे तो you will get a error. How to solve this error? You need to again initialize the value for iPhone price in a different constructor as well. Maybe here 60,000. अब यहाँ पे ऐसा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने प्राइस चेंज करी है वैल्यू, लेकिन नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं हुई. यहाँ पे बस क्या हुई है? इनिशियलाइज हुई है, असाइन हुई है. नाउ अब जो भी बंदा यूएस के कंस्ट्रक्टर से लॉगिन करेगा या यूएस का कंस्ट्रक्टर यूज करके कॉल करेगा, अब उसको प्राइस कितनी दिखेगी? 60,000. लेकिन अब ये 60,000 असाइन किसको हुआ है रे? आईफोन प्राइस को. और आईफोन प्राइस कैसी है? फाइनल. यानी अब यूएस के अंदर ये चेंज नहीं होगी, 60,000 ही रहेगी. और अगर कोई इंडिया का कंस्ट्रक्टर यूज करके आईफोन परचेस करने जाएगा तो इन दैट केस आईफोन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 75,000. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. Are you getting a point or not? Yes. सिंपल सा एग्जांपल. इस एग्जांपल में हमने दोनों चीजें कवर कर ली. इन शॉर्ट वैसे देखा जाए तो फाइनल कीवर्ड का कंपनी यूज एज वेल एज हाउ टू मैनेज अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद देयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? टू हैंडल अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. अलग अलग कस्टमर को हैंडल करने के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाएगा. वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल. Now what about method? अगर मेथड फाइनल है तो हाउ वी कैन यूज इट? अगेन वी कैन डू द सेम थिंग. वी कैन मेक अ मेथड फाइनल व्हिच कैन नॉट बी ओवरराइड. जैसे मैंने कल बोला था, अगर करेंसी की बात करूं मैं, तो करेंसी मेथड शुड बी एट फाइनल. जो करेंसी कैलकुलेट करती है ना, वो मेथड कैसी होनी चाहिए? फाइनल होनी चाहिए, ताकि कोई अदर बैंक उसको ओवरराइड करके चेंज ना कर पाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. And again, why to make a class as a final? तो सिंपल स्टेटमेंट क्या रहेगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास के फीचर्स कोई चेंज ना करे तो मैं क्लास को क्या कर दूंगा? फाइनल. द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ फाइनल क्लास वी हैव अ स्ट्रिंग क्लास. String as a speciality. We can create object of a string class by two ways. Yes or no? It has a Yes. SCP feature. Yes or no? It has a number of methods. We can play with the string value. Yes or no? By using that method. उन मेथड का यूज करके हम बहुत सारे स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं. यस और नो? अब स्ट्रिंग नहीं चाहता कि उसकी एक खासियत कोई चेंज करे या कोई अपने पास ले या कोई उसको मॉडिफाई करे, तो क्या हो गया? वो क्लास फाइनल हो गया. नाउ जैसा है वैसा यूज करो. एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटेंड करोगे तो आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करोगे, ओवरराइड तो करोगे, या तो उसमें चेंजेस तो करोगे, या तो उसका फायदा तो उठाओगे. सो बेटर में क्या कर दिया? उसको फाइनल कर दिया. एज इट इज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना चेंज करने के लिए.
तो क्लास इज फाइनल। तो तीन बातें याद रखना दोस्तों हमेशा। वेरिएबल फाइनल क्यों? बिकॉज वी वांट टू कांस्टेंट द वैल्यू, वी डू नॉट वांट टू एनीवन टू चेंज द वैल्यू। हम नहीं चाहते कि कोई आके अपनी वैल्यू चेंज करे। व्हाट इज द रियल एग्जांपल? ये एग्जांपल सामने वाले को बता देना। यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है, इट कैन बी एनीथिंग, यस और नो? Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या ये फाइनल चीज प्राइस की रिप्लेस करके हम किसी और प्रोजेक्ट का अगर इमेजिन करेंगे, जैसे कॉलेज का प्रोजेक्ट का इमेजिन करेंगे, तो क्या स्टूडेंट की फीस नहीं हो सकती क्या? Yes. Let's say I have a college. In my college, I have a degree as well as diploma. Now, डिग्री की फी है 1 लाख और डिप्लोमा की फी है 40,000. But I have a student, a same customer student, लेकिन टाइप अलग है ना कस्टमर का, एक डिप्लोमा वाला होगा एक डिग्री वाला होगा। किसको कौन सी फी जानी चाहिए? डिग्री वाले को डिग्री की जानी चाहिए एंड डिप्लोमा वाले को डिप्लोमा Diploma. वाले की जानी चाहिए। दैट मींस व्हाट? अगेन आई नीड टू क्रिएट अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यस और नो? एटलीस्ट 2 कंस्ट्रक्टर बनेंगे, एक होगा डिप्लोमा वाले का जहां से डिप्लोमा का एडमिशन चालू होगा, और एक होगा डिग्री वाले का जहां से डिग्री का एडमिशन चालू होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो, Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. सो फाइनल वेरिएबल का यूज कैसे करना है, क्या ये क्लियर हुआ क्या? हेलो, Yes, बोलिए sir. जरा। Yes, sir. ना, Yes, मैं sir. चाहता हूं कि आप 1 मिनट का टाइम लो और इसके ऊपर सोचो कि यहाँ पे फाइनल का यूज हमने कैसे किया। टेक अ टाइम, देन विल टेक क्वेश्चंस। क्लियर है? इन विच केस वी कैन मेक अ वेरिएबल एज अ फाइनल। क्लियर है क्या अभी? बोलिए। Yes, sir. प्योर एब्स्ट्रैक्शन नहीं, प्योर कांस्टेंट बनेगा। व्हेन यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैटिक एंड फाइनल, तो क्या हो जाएगा? प्योर स्टैटिक एंड प्योर फाइनल। बोलो तो प्योर। इस केस में हम लोग वैल्यू को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब यहाँ पे स्टैटिक लगा जाएगा तो क्या हो जाएगा सीन? यहाँ पे मेमोरी भी चेंज नहीं हो पाएगी देन, एंड मेमोरी नीड टू बी चेंज। क्यों? क्योंकि उसको दोनों कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स में जाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि Yes. साइमल्टेनियसली जो आईफोन इंडिया से परचेस होगा वही आईफोन यूएस से भी परचेस हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट? कि इंडिया वाला जब बनाएगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन व्हेन इट इज गोइंग टू द फॉर यूएस, देन देयर विल बी अनदर ऑब्जेक्ट मे बी लाइक दिस। तो उस केस में क्या होगा? Yes. दोनों का भी काम चलना चाहिए कि नहीं? Yes. अब अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसको स्टैटिक मार दूंगा तो ये क्या हो जाएगा रे? Yes. प्योर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? नाउ Yes. ऑब्जर्व, इट शोइंग द एरर बिकॉज व्हाट? इट नीड टू बी हैव इन अ सेपरेट मेमोरी। इन दिस केस इट्स नीड टू बी हैव इन अ सेपरेट मेमोरी। क्यों? क्योंकि 2 अलग कंस्ट्रक्टर इसके साथ काम करने वाले हैं। हाँ, अगर 2 कंस्ट्रक्टर अलग इसके साथ काम नहीं करते होंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने वैल्यू कोई असाइन करी होगी, तो इन दैट केस आप उसको प्योर कांस्टेंट बना सकते हो। कब? जब आप डायरेक्ट वैल्यू दोगे तो। And if you are trying to provide the value from a constructor, that means what? Constructor memory में जाएगा, मतलब जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, दूसरे मेमोरी में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फंडा ही होता है along with new keyword। सर फाइनल स्टैटिक के साथ में हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर विल गो इन अ डिफरेंट मेमोरी। स्टैटिक तो पहली मेमोरी में गया होगा कि नहीं? अब Yes. तुम न्यू कीवर्ड लगाओगे, दैट विल गो इन अनदर मेमोरी। बात समझे कि नहीं? तो हो जाएगा वो रूल कैंसल। वो रूल को धोखा देगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं मैं स्टैटिक हूं ना, तो ये किस मेमोरी में चाहिए।
प्रोजेक्ट में फाइनल अपने अपने केस में अगर मैं चाहता हूं कि मैं अलग अलग कंस्ट्रक्टर से वैल्यू असाइन करूं तो वो क्या रहेगा, सिर्फ फाइनल रहेगा, स्टैटिक नहीं करेंगे। हाँ, स्टैटिक एंड फाइनल दोनों भी कब किए जाएंगे, जब मैं चाहता हूं कि इसको कोई एक्सेस ना करे बाहर से, यानी दूसरे कंस्ट्रक्टर से कोई ना करे, इट्स अ प्योर कांस्टेंट मेरे लिए ही है, लाइक अ प्राइवेट। उसका भी हम एग्जांपल करेंगे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे ना इंटरफेस, तो इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा वो हमेशा कैसे होगा, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। कैसा होगा हमेशा वो, स्टैटिक एंड फाइनल। और स्टैटिक एंड फाइनल ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट रहता है। होती है कोई इंटरफेस नाम की चीज, विल सी दैट लेटर, आएगा वो अपने पास। चलो, ये बेसिक यूज समझे क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल। इसके साथ में ये भी अपना रिवाइज हो गया, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्ट। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर। यस सर। चलो, और भी क्वेश्चन है किसी का। कंस्ट्रक्टर थ्रू हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, नहीं, उसको चेंज करना नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, इनिशियलाइजेशन बोलते। अब इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, यानी अब कोई अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, कोई अगर इस कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको वैल्यू क्या मिलेगी, 74 75,000। नाउ अब ये फाइनल है, अब चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा धोखा लगता है अपने को, अरे आईफोन की प्राइस फाइनल है फिर भी चेंज कर दी, इधर 75 इधर 60, लेकिन ऐसा है क्या, कुछ नहीं। right? दिस इनिशियलाइजेशन, दिस इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन।